एक फ़ोन हमारे पास आया हुआ है और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में रिसीव हुआ था। ये किसी स्टूडेंट का फ़ोन है। अब इस फ़ोन में एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है कुछ इस तरह से। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये कुछ इस तरह से है। चार्जर लगाने के बाद इसमें एक सिंबल आता है जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये सेम सिंबल आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी आती कैसे है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंडा है वो बैटरी तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बैटरी जब तक चार्जिंग आईसी को डिटेक्ट नहीं होगी, जब तक उसको नहीं पता चलेगा कि बैटरी लग गई, वो जो चार्जिंग आईसी है अपने वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगी। तो इस फोन ने हमसे ना खुद बोला कि भाई देखो, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हो, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और आप परेशान मत हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट कभी भी एक ऐसी वीडियो लेकर ही नहीं आता जो मार्केट में रनिंग ना हो, और ना उस फॉल्ट को लेकर आता है जो आपको समझना है या आपकी हेल्प ना हो। एक फ़ोन हमारे पास आया हुआ है और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में रिसीव हुआ था। ये किसी स्टूडेंट का फ़ोन है। अब इस फ़ोन में एक बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है कुछ इस तरह से। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ये कुछ इस तरह से है। चार्जर लगाने के बाद इसमें एक सिंबल आता है जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब ये सेम सिंबल आ रहा है, बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी आती कैसे है, और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको हम किस हद तक समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो खुद बोलती है कि मैं यहाँ से हूँ और मुझे सॉल्व करो। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने से पहले आज हम बताएंगे अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको फैसिलिटी क्या क्या देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, पहली फैसिलिटी जो वन ऑफ द बेस्ट है, किसी भी इंस्टीट्यूट की नहीं है, वह फैसिलिटी ये है कि इंडिया के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर पहला हमारा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइव सपोर्ट क्लास देता है। अगर आप YouTube पर सर्च करोगे लाइव सपोर्ट क्लास, यहां पर लिख देना। एक काम करो, मोबाइल लिख दो, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं लिखना है। ठीक है, जब यहां पर लिखते हैं हम लाइव सपोर्ट क्लास, तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग फ्री क्लास आ जाती है, लेकिन लाइव सपोर्ट क्लास के नाम पे सिर्फ एक अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट की क्लास दिखेगी, इसके अलावा आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी। तो हमारी इस तरह से लाइव सपोर्ट क्लास होती है। ये हमने लाइव स्ट्रीम चलाए हैं। अब ये लाइव सपोर्ट क्लास का मतलब क्या है? हम लाइव आते हैं और लाइव आने के बाद इस तरह से हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनते हैं। और ऐसा नहीं इस स्ट्रीम में कोई कमी है, ये एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि हम जब स्ट्रीम चलाते हैं तो उसका मतलब यह है उसमें कोई कट नहीं लगा सकते आप। तो इस वीडियो में कोई कट नहीं, हमने सॉल्यूशन बताए। सॉल्यूशन हम वो बताते ही नहीं कि आप सीपीयू रिवॉल्व कर लो, एमएमसी रिवॉल्व कर लो, यूएफएस रिवॉल्व कर लो। दूसरी चीज, हमारे पास आपको मिलता है हमारा खुद का एप्लीकेशन जो कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट करके मिलता है। ये है, आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा जिसके 5000 प्लस डाउनलोड है। अब इस एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन के अंदर क्या है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर आप जाओगे इसके ओवरव्यू पे, हमारा एप्लीकेशन जैसे ही ऑन करोगे तो आपको मिलेगा जितने भी नए बैच हो रहे हैं, कोई भी नया बैच चल रहा है। अभी हमारा एक रनिंग बैच है 25 अगस्त, तो ये उसकी बैच हो, ये 25 अगस्त का बैच है। इसमें 5 वीडियोस अभी तक अवेलेबल है।
ठीक है। तो कोई भी हमारा बैच है, नया बैच, उसकी सारी क्लासेस मिलती हैं, मतलब घर जाने के बाद अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। दूसरी चीज़, हमारे ही एप्लीकेशन में आपको सारा हम क्या क्या देते हैं यहाँ पर, बेसिक हार्डवेयर के अंदर 15 क्लासेस हैं। 15 क्लासेस अगर आपने कंप्लीट कर ली तो ये आपको एक एडवांस पर लेकर जाएगी। एडवांस हार्डवेयर में क्या क्या है, इसमें एक है मास्टर जीआर ट्रिक। मास्टर जीआर ट्रिक कहती है कि आप किसी भी लाइन का जीआर बता सकते हो, जैसे एक टीचर बताता है। इसको छोड़ दो, प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क सेक्शन, डेड सेक्शन। तो डेड सेक्शन हमारा कैसा होता है, ये है मीडियाटेक का डेड बूट सीक्वेंस। आज के टाइम पे मीडियाटेक सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला फ़ोन है। तो यहाँ पर 4 पावर का 5G का फ़ोन और 4 पावर के अलावा यहाँ पर 3 पावर का, हम एक 3 पावर का खोल लेते हैं और देखते हैं इस डेड बूट सीक्वेंस को। ये डेड बूट सीक्वेंस क्या कहता है और ये कहाँ से लिया है हमने। तो ये कहीं से लिया हुआ नहीं है, इसके पीछे लोगो बना रहा है बड़ा बड़ा अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो ये किसी बाज़ारों में नहीं मिलता, इसको बनाना पड़ता है। ये बूट सीक्वेंस कह रहा है क्या सोर्स है, कितना वोल्टेज आएगा, किस लाइन के लिए आएगा, इनपुट है या आउटपुट है, किस पैड नंबर से निकलेगी वो सप्लाई, किस सेक्शन से निकलेगी, कंट्रोल सेक्शन से, फॉरवर्ड वॉइस में कितना जीआर आएगा, रिवर्स वॉइस में कितना जीआर आएगा और ब्लैंक कब आएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। मतलब इतनी ज़्यादा डिटेल्ड एक डेड बूट सीक्वेंस में, कितने स्टेप में आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये जो डेड बूट सीक्वेंस है हर एक पावर आईसी का लगभग अभी हम जितने भी फ़ोन आ चुके हैं इसमें, अभी हमारे इंडिया में रनिंग है या इंडिया के 16+ कंट्रीज़ जो हमारे स्टूडेंट हैं उसमें जो रनिंग है, जिनकी डिमांड हमारे पास आ गई है, उन सभी के डेड बूट सीक्वेंस रेडी हो गए और वो भी अपलोड होने वाले हैं। अब बात ये आती है, इसको हम बैक करते हैं। चलो ये होगी डेड बूट सीक्वेंस की बात। अभी इस डेड बूट सीक्वेंस के अलावा डेड फोन को रिपेयर कैसे करना है, लाइव उसको कैसे ट्रेस करना है, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। एमआई फ़ोन के डायरेक्ट सोल्यूशन। एमआई फ़ोन में एक प्रॉब्लम आती है Redmi 9A में, कोई भी फ़ोन है उसका डायरेक्ट सोल्यूशन लगभग 2000+ डायरेक्ट सोल्यूशन हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। एक प्रॉब्लम आती है, ये एक ब्लैंक बॉक्स आता है यहाँ पर, एक सेकेंड, इस तरह से एक ब्लैंक बॉक्स दिखता है एमआई के फ़ोन में Redmi 9A में। ये Redmi 9A के लिए नहीं, और भी कई सारे फ़ोनों के लिए है। तो ये ब्लैंक बॉक्स को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो और कहाँ से ये प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बैक करते हैं। अगर आप आपकी इच्छा है कि आप एक टीचर बनोगे, तो टीचर बनने के लिए आईसी डाटा शीट फॉर टीचर लेवल, इसमें जाओगे, चार्जिंग सेक्शन में चलते हैं। चार्जिंग सेक्शन में PMI 632 पे चलते हैं। PMI 632 ये आईसी आ गई और इस आईसी को हमें चलाना है। तो जब हम नीचे करेंगे तो इसमें इस आईसी की प्रॉब्लम्स लिखी होंगी। हमें चाहिए कि ये आईसी कैसे काम करती है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी एक एक लाइन का काम, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये वही सर्किट है, एक एक आईसी का काम और वो किस तरह काम करती है, वो सारा कुछ मिल जाएगा। अगर हमें जाना है कि हमें देखना है कि इसमें ये एक आईसी है और इसमें हमें देखना है कि बूट कैप का काम क्या है, या फिर हमें देखना है आईडी लाइन का काम क्या है, तो आईडी लाइन की वर्किंग पे जाएंगे। वर्किंग में जाने के बाद ये एक सीक्वेंस है कि पहले ये आएगा, सेकंड ये आएगा, थर्ड ये आएगा, फोर्थ ये आएगा। तो इसमें आईडी लाइन कहाँ है, ये है बैटरी आईडी 6 नंबर पे। 300 से लेके 1900 इसका जीआर होगा। वोल्टेज 0.6 से लेकर 3 वोल्टेज तक आएगा। इट डिटेक्ट दैट बैटरी इज कनेक्टेड टू लाइन इफ द बीवेट वोल्टेज इज नॉट रिलीज अंटिल द लाइन इज कनेक्टेड। इसका मतलब ये है, जब तक बैट आईडी की लाइन कनेक्ट नहीं होगी, हमारा बैट का वोल्टेज रिलीज नहीं होगा। आपको बैक जाना है, यहाँ पर क्लिक करो लोगो पे, आप बैक आ जाओगे। फिर आपको बैक जाना है, यहाँ पर क्लिक करो, आप जहाँ पर प्रॉब्लम्स थी आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। आपको जाना है फेक चार्जिंग। आपके पास एक प्रॉब्लम आई फेक चार्जिंग की, PMI 632 है। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं फेक चार्जिंग में, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इसके रेस्पॉन्सिबल ट्रैक है ये 8। अब इन 8 को चेक करने के लिए 3 स्टेप है, या तो GR मोड पे चेक करो, वोल्टेज पे चेक करो, फ्रीक्वेंसी पे चेक करो। पहला होता है GR मोड। अगर GR मोड पे चेक करना है तो इस पे GR पे क्लिक कर देते हैं। GR मोड पे जाओगे तो ऑटो ट्रैक का कितना GR होगा, अगर ये GR आ गया तो ठीक है, OL आया तो क्या करना है, अप डाउन आया तो क्या करना है, और 0 आया तो क्या करना है। सारा का सारा भंडार आप लोगों के लिए। इसको बैक करना है, फिर बैक आप प्रॉब्लम पे पहुंच जाओगे। वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज पे पहुंच जाओ। इस तरह से आप किसी भी प्रॉब्लम को, फिर दोबारा से बैक जाना है, इस जगह पर क्लिक कर लो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें नो चार्जिंग का भी सॉल्यूशन है, इसकी भी 3 स्टेप है। ये है, बैक करो,
फ्रीक्वेंसी मोड है, बैक करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, हर एक फ़ोन को कैसे डायग्नोस करना है, कहाँ तक करना है। अभी हमारे पास हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, हमने इनको जितना ज़्यादा हो सका है ना विदाउट स्कीमेटिक फ़ोन को रिपेयर करने की पूरी ट्रेनिंग दी है। विद स्कीमेटिक कब काम करना है वो भी सारी चीज़ें हम बताते हैं। साथ ही साथ ये एक छोटा सा टॉपिक था। अभी हम आप लोग ये टीचर डाटा था जो टीचर्स के लिए होता है। आप कितना सॉफ्टवेयर करते हो? आपने कभी पोर्ट शेयरिंग की है? आपने कराए थे ना ऑनलाइन फ़ोन अनलॉक कराएं, कितना कितना चार्ज लेते हैं? 800 1000। पोर्ट शेयरिंग अपने शॉप से बैठ के आपको पोर्ट शेयरिंग करना है, फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई टूल नहीं खरीदना, कुछ नहीं खरीदना, पोर्ट शेयरिंग करो, फ्री करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर फाइल इंफॉर्मेशन ओनली फॉर टीचर्स। अगर आपकी इच्छा है पढ़ाऊँ, ये पढ़ाने के लिए नहीं होती, नॉलेज के लिए भी होती है। मान के चलो एक मीडियाटेक है, मीडियाटेक को हमने कल एक लाइव फ्लैशिंग देखी थी हमने, उसमें जब हमने फाइल लोड कर दी, ये स्कैटर फाइल लोड कर दी तो इतनी सारी फाइल्स आ गई। अब इसमें कौन सी फाइल क्या काम करती है लिख कर देता हूं। पूरे इंडिया में कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो इन फाइल्स की इंफॉर्मेशन बताए। क्यों? क्योंकि अगर वो बताएंगे तो अगर 1 महीने का कोर्स होगा तो 1 साल लग जाएगी। तो इसके लिए हमने एक ऑप्शन दिया है, हमने आप लोगों को भी नहीं पढ़ाया, लेकिन ऑप्शन दिया है क्या? एप्लीकेशन में बैकअप। ये एप्लीकेशन हमारा आपको बताएगा कि प्री लोडर क्या काम करती है, रिकवरी क्या काम करती है, ये सारी की सारी नाम, पूरा नाम, उनका फुल फॉर्म, उनका काम, फाइल खराब होने पर हिंदी प्लस इंग्लिश। अब आपको चाहिए कि मुझे किसी लाइन पर जाना है, मुझे देखना है ये बीवी मेटा फाइल क्या काम करती है, इस पर क्लिक करना है, इसको बिल्कुल डिटेल में देख सकते हो। वेरीफाइड बूट मेटा सिस्टम की वेरिफिकेशन करता है। हमने आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कल, ऑरेंज स्टेट रेड वार्निंग बूट फेल्ड फास्ट बूट में लोगों में स्टक हो जाना फोन, तो वो सारी प्रॉब्लम इसी फाइल से आती है। तो पूरा फ्लैश करने की जरूरत नहीं, सामने वाले कस्टमर का डाटा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हाफ फ्लैश करोगे, बैक आ जाओगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप बैक भी चले जाओगे वहां पर, ठीक है। यहां से हम बैक करते हैं। फिर ये फाइल की इंफॉर्मेशन से अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम एक ऑप्शन पे पहुंचते हैं, ब्लैंक स्क्रीन वाया टीम वीवर। आपने देखा होगा कि सामने वाला पर्सन आया और ब्लैंक स्क्रीन करी, काम करके आपको पता ही नहीं चला क्या काम किया। वो है ब्लैंक स्क्रीन, आप अपने फोन से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। टीम व्यूअर की ब्लैंक स्क्रीन ट्रिक, चुपचाप किसी के भी कंप्यूटर में काम कर जाओ, पता नहीं चलेगा। उसके बाद बैक करते हैं। ये सारी की सारी, ये आप लोगों को तो नहीं बताया ना, लेकिन ये इसमें पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 1 महीने में हम एक एडवांस लेवल, प्रो लेवल पे आप लोग नहीं जा सकते, लेकिन आप लोगों को अभी हमने जो सॉल्यूशन बताया, अब हाउ टू रिमूव सैमसंग एफआरपी, विच मॉडल वर्क इन दिस मेथड, ये मेथड हमने बताया था इससे पहले वाले बैच में। बैक करते हैं। ये सारी की सारी यूएफआई क्लास, आईसी डाटा शीट, इसमें है क्या? इतना कुछ है जो हम देख नहीं पाते। डायरेक्ट सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर फाइल, कौन कौन सी सॉफ्टवेयर फाइल है इसमें, जो सॉफ्टवेयर फाइल जैसे कि ये एफआरपी फाइल है, इन फाइल्स को डालोगे एफआरपी निकल जाएगी। वीवो की ये फाइल्स पड़ी हुई है। तो मतलब बात इतनी है कि ये एप्लीकेशन ही नहीं, ये मोबाइल अगर आप लोग इससे अच्छे से इससे गेन कर लेते हो तो ये आप लोगों की जान बन जाता है। तो चलिए, अब आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, समझ लिया, तो अब हम बढ़ते हैं हमारी प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम हमारी ये है, देखो भाई सीधी बात है, अगर ये ऐसे देता है ना तो ये बैटरी लगाने के बाद भी ना ये सेम चीज देता है, मतलब सेम ही एरर देता है, ब्लैंक बॉक्स आता है और बंद हो जाता है। अब ये ब्लैंक बॉक्स आता है, बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है ये प्रॉब्लम खुद बताएगा ये फोन। पहली चीज, चार्जर लगाया, लोगो आया। पहली चीज कि इसका बीवस आईसी तक जा रहा है, क्योंकि अगर बीवस नहीं जाता तो क्या लोगो आता? नहीं आता। तो इसने ये बताया कि भाई बीवस तो ओके है। दूसरी चीज, फोन को ऑन करने के लिए किस चीज की, देखो सारी चीजें एक डिटेल में समझते हैं। हम सॉल्यूशन तो बड़ा कर लेते हैं, लेकिन हमें यह समझ नहीं आती कि हम उस सॉल्यूशन को कर क्यों रहे हैं। एक एग्जांपल है, इस फोन ने हमें दिखा दिया लोगो, ठीक है, पेन किधर है? अच्छा ठीक है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ,
ये फोन ऑन है ना। पहली चीज, अगर हमें क्या दिख रहा है इसमें, लोगो दिख रहा है, ठीक। लोगो कब आता है? पहली चीज फोन, इसमें बीबस ओके होगा, ठीक है। अगर बीबस ओके है, दूसरी चीज इसमें क्या हो रहा है कि ये फोन ऑन भी हो रहा है, तो इसका मतलब बीपीएच भी बन रहा है, ठीक है। क्या ओके? बीपीएच भी ओके है। बीपीएच के साथ साथ ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें डिस्प्ले दिखा रहा हूं भाई। डिस्प्ले कब दिखाता है? जब फोन का बूट सीक्वेंस ऑन होता है। डिस्प्ले तब हमारी ऑन होती है जब हमारा बूट सीक्वेंस सही होता है, आईसी से और सीपीयू तक का कनेक्शन ठीक होता है, तभी डिस्प्ले के लिए वोल्टेज रिलीज होते हैं, तभी फोन ऑन होता है। तो तीसरा इसका क्या सही है? बूट सीक्वेंस। बूट सीक्वेंस मतलब इसका पावर और सीपीयू काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका पावर सीपीयू भी काम कर रहा है, लोगो भी दिखा रहा है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें हमारा PMI 632, इस फोन के अंदर सर्किट क्या लगा है, अब हमें उसे देखना है, नजर डालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए ये फोन कौन सा है। इस फोन का मॉडल है Redmi का 9 पावर। तो Redmi 9 पावर फोन है, खोल लेते हैं। चलो ऐसे ही देख लेते हैं, काम करते हैं। इसको बिना स्कीमेटिक करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकता है। जहां हमें स्कीमेटिक की नीड पड़ेगी फिर हम करेंगे। हमारा देखा हुआ है इसमें PMI 632 लगा है। अब PMI 632 की कंडीशन क्या होती है? अगर PMI 632 काम कर रही है तो हमारे फोन में लोगो दिखाएगा, मतलब विदाउट बैटरी लोगो शो करेगा। कोई भी PMI 632 लगी हो, किसी भी फोन में लगी हो। तो अब इस फोन में लगी है तो क्या दिखा रहा है, हमारा लोगो तो आ रहा है, चार्जिंग का लोगो दिखाता है। तो इसका मतलब यह है कि लोगो दिखाने के बाद PMI 632 की ओके कंडीशन ये होती है, जब हम बैटरी लगाएंगे वो लोगो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंडा है वो बैटरी तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि बैटरी जब तक चार्जिंग आईसी को डिटेक्ट नहीं होगी, जब तक उसको नहीं पता चलेगा कि बैटरी लग गई, वो जो चार्जिंग आईसी है अपने वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगी और लोगों नहीं शो करेगा। तो अब हम वही चीज चेक करेंगे इस फोन में कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। हमें चलना है विदाउट स्कीमेटिक लेके। तो इस फोन ने हमसे ना खुद बोला कि भाई देखो, आप बेवजह ही परेशान हो रहे हो, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और आप परेशान मत हो। मैं अपनी प्रॉब्लम को खुद बता रही हूं कि ये प्रॉब्लम है मेरे अंदर। अब हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारा ये जो बैटरी कनेक्टर है इसका GR लेते हैं। इसके अंदर ये बोल रहा है, मदरबोर्ड खुद बता रहा है कि क्या क्या लगा हुआ है इसमें। एक तो इसमें देखो, यहां पर दिख रहा है हमें आईडी दिख रहा है, थर्म दिख रहा है, ठीक है, ग्राउंड और बीबेट। तो ये चार ही ट्रैक होते हैं हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल। हम एक काम करते हैं, चारों का GR ले लेते हैं। ये है हमारा बीबेट का GR, जो कि ब्लैक प्रोब को हमने ग्राउंड कर रखा है और रेड प्रोब को टारगेट पे लगा रखा है। तो 1000 से ऊपर आया, ये हमारी ओके कंडीशन है। अब हम रेड प्रोब को करेंगे ग्राउंड और ब्लैक प्रोब को रखेंगे टारगेट पे। हमारा GR आना चाहिए 250 से लेकर 700 के बीच में।
आया, कितना आ रहा है 495। इसका मतलब क्या है कि हमारे बीवेड के सेक्शन में कोई लीकेज नहीं है। क्लियर है? अगर इसमें लीकेज होती तो दूसरी साइड भी जीआर 1000 से नीचे आ जाता और इस साइड का जीआर थोड़ा और डाउन हो जाता। बात क्लियर है? तो हमें इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। अब हम लगाते हैं इसके थर्मिस्टर पर जो टीएच की लाइन है। टीएच की लाइन बोल रही है कि मेरा जीआर आ रहा है 862, 862। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन से जीआर, आईसी से जीआर आ रहा है। सेम जीआर देखेंगे हम आईडी की लाइन पे, तो आईडी की लाइन पे क्या मिल रहा है? ओएल। अब ओएल मिल रहा है, हम ये चेक कर लेते हैं, क्या पता अगर यहां पर जीआर ना मिल रहा हो, यहां पर मिल रहा हो, तो हम इसकी कनेक्टिविटी चेक करते हैं, इसकी कनेक्टिविटी है किस पॉइंट से। जैसे कि 0 दे रहा है, ये बीबेड का पॉइंट है, ठीक है, और ये ग्राउंड है फिर, ठीक है। ग्राउंड के बाद हम देखते हैं थर्मिस्टर कौन सा है हमारा। देखो ये आईडी का ट्रैक है, ठीक है, मतलब यहां तक जीआर आना चाहिए था और यहां पर भी नहीं आ रहा। और ये बराबर वाला जो बचा, ये किसका बचा? थर्म का। ये देखो 003। मतलब हमने यहां से बैटरी का एक चीज तो निकाल ली कि इसमें आईडी की लाइन जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, फोन खुद नहीं कह रहा था कि मेरे में ये प्रॉब्लम है? हमें सिर्फ वर्किंग ही पता होनी चाहिए ना। फोन तो खुद कहता है कि प्रॉब्लम यहां पर है, मेरे को पकड़ो और ठीक करो। अच्छा बैटरी से अगर आपको कभी ऐसा पहचानना हो, कभी मौका पड़ जाए कि आपके पास स्कीमेटिक भी नहीं है, मान के चलो लैपटॉप नहीं है, और हर फोन पे ये सारी चीजें नहीं लिखी होती, हर एक फोन पे ये सारी चीजें नहीं लिखी होती। दिखाता हूं एग्जांपल, ये वाला है, अब इस पे ये लिखा है, ये देखो लिखा है, कहीं नहीं लिखा। आजकल के फोनों पे नहीं लिखा आ रहा, तब जाके आप कैसे पहचानोगे कि आपकी आईडी लाइन कौन सी और थर्म लाइन कौन सी, वो भी विदाउट स्कीमेटिक? कोई आइडिया आप लोगों को? नहीं, बैटरी कनेक्टर से कैसे पहचान लोगे? हमको ये अंतर्यामी थोड़ी ना है कि इतना जीआर आ रहा है तो ये आईडी का है, ये थर्म का है। हमको तो एक्यूरेट चाहिए। ग्राउंड और बीवेट तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। बताइए कैसे? हम आसानी से पता करेंगे, एक साइड जीआर मिलेगा और दूसरी साइड ग्राउंड मिलेगा, तो ग्राउंड और बीवेट तो हमें पता चल गया। हमारा डाउट किस में रह गया? आईडी और थर्म में। तो इसकी एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताता हूं, हर एक टेक्नीशियन को ज्यादातर केसेस में पता है। क्या है, आप लोग जो बैटरी होती है ना, बैटरी के ऊपर यहां पर लिखा होता है, क्या लिखा होता है देखो। अभी हम इसकी कोडिंग को डिकोड करेंगे। यहां पर प्लस टी आई माइनस लिखा है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्लस है, जो बीवेट है, बीवेट के बराबर में क्या है? थर्म, और थर्म के बराबर में क्या है? और आईडी के बराबर में क्या है? ग्राउंड। मतलब ग्राउंड के बराबर वाला आईडी और बीवेट के बराबर वाला थर्म। बताओ ये ट्रिक कैसी लगी? अच्छी थी? आप लोगों की ये काम आएगी। छोटी सी थी, मोस्टली ज्यादातर लोगों को पता होती है, लेकिन आप लोगों की ये काम आएगी। अब यहां से हमारे पास मान के चलो ये भी नहीं लिखा होता तो भी हम पता कर लेते हैं। तो इससे हमें एक चीज तो पता चल गई कि हमारे पास इसका आईडी का ट्रैक या तो टूटा हुआ है या आईसी से नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि इस लाइन में कोई सीरीज कंपोनेंट तो नहीं लगा। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर चलते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम को ओपन करते हैं। हमारे जो भी काम होते हैं वो हम स्कीमेटिक के थ्रू करते हैं, और अगर इस फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं भी होता तो भी हमारे पास वो सारे ऑप्शन है जो हम जिससे हम कर सकते हैं। एक इसका खोलते हैं लेआउट, ये नेपाल से स्टूडेंट, इनको कॉल उठा के बोलो क्लास चल रही है, बोल दो क्लास चल रही है, ठीक है। देखिए यहां पर हम चलते हैं और ये है हमारा बीवेट। अब इस बीवेट के कनेक्टर को इन्होंने जे से क्यों डिनोट किया?
क्योंकि जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको हम जे से या CN से डेनोट करते हैं। CN का मतलब कनेक्टर, J फॉर जैक, ठीक है। तो इसको हमने कॉपी किया। अगर कहीं भी J से कोई J से अगर कोई भी कंपोनेंट अगर J से डेनोट है तो वह क्या है, हमारा कनेक्टर, ठीक है। अब यहां से हमने इसको कॉपी किया और यहां पर ले जाकर हमने इसको पेस्ट किया। जब हम इसको पेस्ट करते हैं तो हमारे सामने वीवेट का सर्किट खुल जाए। इन्होंने भी बताया वही सेम चीज कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड के बराबर वाला आईडी और उसके बराबर वाला एनटीसी। एनटीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक थर्मिस्टर, थर्म की लाइन है, टेम्परेचर, ठीक है। ये है हमारा वीवेट। तो वीवेट के बराबर वाला थर्म, आईडी के बराबर वाला, ग्राउंड के बराबर वाला आईडी, वही है। अब हम देखते हैं कि इसके सीरीज में कोई कंपोनेंट लगा है, ये आईडी की लाइन है और इस आईडी की लाइन को हम ट्रेस करते हुए चल रहे हैं और इसे हमने कॉपी किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने पर पता चला कि इसके बीच में एक क्या लगा है, 1 किलो ओम्स का रजिस्टर, और ये किस कनेक्शन में लगा है, सीरीज। तो सीरीज कनेक्शन का अगर रजिस्टर टूट जाए तो भी हमारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एक काम करते हैं, अब हम इस रजिस्टर की लोकेशन ले लेते हैं। ये क्या है, इसका लोकेशन नंबर। लोकेशन नंबर से हम ये देख सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ लगी है। यहाँ पर ले जाकर हम इसको पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो ये जो लोकेशन है ये बोल रहा है मदरबोर्ड में पीछे इस आईसी के नीचे ये 2 रजिस्टर लगे हैं, जिसमें पहला वाला और एक और रजिस्टर लगा है उसके इधर वाला, ठीक है। ये देखो यहां पर ये रजिस्टर मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम यहां पर जीआर चेक कर लेते हैं इसके दोनों साइड। किसी भी साइड अगर जीआर होगा इसका मतलब हमारी ट्रैक ओपन है, जहां से भी हम चेक कर रहे हैं। कोई जीआर नहीं, कोई जीआर नहीं, ठीक है। कोई जीआर नहीं, इसका मतलब ये ट्रैक हमारा ओपन ही हो सकता है। अब इसके आगे देखते हैं कि है कोई आईसी या लाइन। हम सिर्फ ट्रेसिंग समझ रहे हैं, ये गया 67 नंबर पैड पे, मतलब इसके अलावा हमें कोई और लाइन नहीं है। तो अब हो सकता है कि ये आईसी से ही डैमेज हो, ठीक है। क्या करें फिर इस कंडीशन में, आईसी को निकाल लें। देखो अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो है इस आईसी से हम ट्रैक चेक कर लेते हैं कि हमारी उसकी कनेक्टिविटी है या नहीं है, ठीक है। हमारा ये सरफेस क्लीन हो गया, आईसी निकाल ली हमने। अब हम इन्हें देखना है कि हमारी जो कनेक्टिविटी इस रजिस्टर तक जा रही है वो जा रही है या नहीं जा रही। ये पैड नंबर कितना है, 67, ठीक है। ये एक वॉल आईसी है, ठीक। अब हमने इसका नोज कट पॉइंट नहीं देखा, हमें देखना है इसका नोज कट पॉइंट। तो बिटमैप पे चले जाओ, उस लेआउट में, ये है इसका नोज कट पॉइंट। तो क्या बोलता है हमारा जो मेथड है, ये रूल नंबर 1 से काउंट होगी नंबर वाइज और क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये ऐसे काउंट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 9 18 और फिर 9 27, फिर 9 36, फिर 9 45, फिर 9 54, फिर 9 63 64 65 66 और 67, ठीक है। तो इस पैड से कनेक्टिविटी किसकी आनी चाहिए, रजिस्टर की, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर पे भी तो जीआर नहीं मिल रहा था ना।
ठीक है, इसका मतलब फॉल्टी क्या है हमारा, आईसी। अब आईसी फॉल्टी है तो ये आईसी हमें लगानी है। मार्केट में ये आईसी मिलती है हमें 100 रुपए की, 50 रुपए की, जैसे भी जो मिल जाए, लेकिन हमें मार्केट से आईसी नहीं लेनी, हमें आईसी लेनी है स्क्रैप बोर्ड से। ठीक है, ये स्क्रैप बोर्ड कल हमने आपको दिया था, इस बोर्ड की कीमत 100 रुपये है। अब इसके अंदर सारी आईसियाँ तो हैं, अब हम इसमें से PMI 632 निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हमने ऐसे निकाल लिया। आप अगर ये देखोगे ना, हाँ देख रहे हो, ये पूरी रिबॉल निकली है। अब चाहे इस आईसी को दोबारा लगाना पड़े, हम इसको एक बार ट्राई करेंगे ऐसे ही लगा के, चाहे दोबारा निकाल के रिवॉल्व करनी पड़े। ठीक है, क्या होगा, ये एक रिस्क है, अगर हार गए तो जीत मिलेगी और नहीं जीते तो सीख मिलेगी। ठीक है, हमें तो रिवॉल्व करना है थोड़ी देर का और काम से। अब हमें इसको कैसा लगाना है, ठीक है, ओके, गलत इसको यूज करना था। इसमें पेस्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया, एक काम कर सकते हैं, हम इसकी एयर को कम कर लेंगे। देखो आईसी के अंदर दो पॉइंट दिखते हैं हमें, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, हो सकता है तीन भी हो सकते हैं कई बार, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हो। ये वर्किंग नहीं होगी, नहीं, इसकी एक बॉल यहाँ पर बाहर है, देखो।
चलो देखते हैं इंशाल्लाह। फैन चलो सबसे पहले जीआर चेक करें। वर्किंग की कोई श्योरिटी नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि हमने ना जो टेम्परेचर आईसी का आता है ना उसी टेम्परेचर वाली पीपीडी से लगा दिया, और नीचे का टेम्परेचर हमारा डाउन था। सबसे पहले तो हम इसका जीआर लेते हैं। जीआर 1000 से ऊपर आना चाहिए। थ्री फोर नाइन। ठीक है, अब इसका हम जो जीआर लिया है ना वही जीआर हम किस में लेंगे? ओम्स मोड में। ठीक है, ओम्स मोड की कंडीशन आप लोगों को पता है। टू 2.4। ठीक है, मेगा ओम्स। हमें जहां तक इसकी जो आईडी की कंडीशन है वो ओके लग रही है। ठीक है, अब हमें ये श्योर कैसे होंगे कि ये ओके है या खराब है? तो हम एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं मदरबोर्ड में। तो ठीक है, इस वीडियो को हमें पॉज करना पड़ा, हाथ में स्टेंसिल लग गई थी थोड़ी सी चोट, तो इस वजह से हमने इस वीडियो को पॉज किया। हमने क्या किया था, हमने एक Redmi 7 का हमारे पास स्क्रैप बोर्ड पड़ा था, उससे आईसी निकाली और लगा दी। आईसी लगा दी बिना रिवॉल्व किए, परफेक्टनेस पे। तो हमारा फ़ोन क्या हुआ, अभी हमने जो चेक किया तो उसका जीआर वगैरह सारा परफेक्ट था। अब हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं। तो जब हम इसका चार्जर लगा रहे हैं, ज़रा चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है। क्या हमारा चार्जर लगाने के बाद ये फ़ोन ऑन होगा? रेडमी लिख के आया, USB एम्पियर 1.6 चला गया, 1.1 2.0 फ़ोन चार्ज है। ठीक है, कोई नहीं। अब हमारा फ़ोन चार्ज होने लगा, क्या फ़ोन ये हमारा ऑन भी हो जाएगा? फ़ोन बूट किया, रेडमी लिख के आया, एक बार हम देखते हैं क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है। MIUI ठीक है। तो ये हमारा एक फंडामेंटल था जिसको हमने चेक किया, एक छोटी सी ट्रिक्स और जिसके थ्रू हमने काम किया। लेकिन आज हमने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि PMI IC कैसे ओके होती है और किस कंडीशन में ओके होती है, उसको चेक करने के लिए एक ऐसा टेस्ट पॉइंट बताया हमने कि जो बड़े सारे टेक्नीशियंस को नहीं पता। सीपीयू निकला हो तो कब वोल्टेज कैसे होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, किस तरह होते हैं, या फिर उसकी चेकिंग कैसे होती है। तो ये फ़ोन जिनका है उनसे बात करते हैं। आ जाइए रुस्तम जी, पकड़िए। रुस्तम जी ज़रा बताएं कहाँ से रहने वाले हैं? जी हम झारखंड गिरिडीह से रहने वाले हैं सर। झारखंड गिरिडीह। ठीक है, अच्छा ये झारखंड गिरिडीह, हमारा झारखंड तो बहुत दूर है और आप इतनी दूर से दिल्ली आए। आज आपका बिल्कुल ये मान के चलो आज हमारा लास्ट दिन है। ठीक है, कल हमारा लास्ट दिन है। तो आज हमने बड़ी सारी चीज़ें पहले ही सीख चुके हैं और डेड सेक्शन हर एक चीज़ को हमने क्लियर किया। साथ ही साथ हम इनके जज्बे को सलाम देते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को बता दें इनका एक इन्फेक्शन की वजह से पैर को कट करना पड़ा, उस जगह पर इनकी प्लास्टिक की जो टांग हम बनवा लेते हैं वो लगी हुई है।
तो कितना सेक्रीफाइसेस करके ये अपने घर से निकले। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज आप जो काम कर रहे हो, क्या पहले कभी आईसी लेवल पे कोई काम किया? पहले ऐसी लेवल पे काम नहीं कर पाते थे, जो भी नॉर्मल काम होता था वैसे करते थे सर। नॉर्मल काम। जी। आज ये बताओ, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, किसी में कोई झिझक किसी भी तरीके की, कितना भी बड़ा हो? इसमें कोई झिझक नहीं सर, बिल्कुल तो हम रेडी है इसके लिए। स्कीमेटिक, स्कीमेटिक भी चाहिए सर। ओके। डाटा शीट सारी बना लोगे? जी सर। 100%। 100% सर। अच्छा एक चीज़ और, कि आज ये जो फ़ोन बना, अगर इस तरीके का और भी कोई फॉल्ट आता है तो क्या बना पाओगे? जी सर, बना पाएंगे हम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आपने, क्योंकि आपने 1 महीना नहीं दिया, यहाँ पर 2 महीने दिए आपने, जी सर। तो कैसा लग रहा है ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा, तभी तो हमने 2 महीने दिए, नहीं तो मैं सोचता कि ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं पहले ठीक है। महीने भाग सकता था। अच्छा इसीलिए। अब ये एक और चीज़ है, आपके एक दोस्त हैं, शायद उनका नाम मुश्ताक अंसारी जी है जी ना? सर। मुश्ताक अंसारी जी आ रहे हैं आपके इसी बैच में अगले 2 दिन बाद, तो वह आपके मित्र हैं, आपके गांव से हैं या फिर आपके मित्र हैं? जी सर, मेरा गांव से थोड़ी दूर में है, वो मेरा मित्र ही है। मित्र हैं, जी सर। आपके वो दोस्त हैं, तो फिर वो आ रहे हैं तो आपने उनसे मना नहीं किया कि आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट क्यों आ रहे हो? नहीं सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, इसीलिए उसको भी मैंने मना नहीं किया कि वो भी आ सकता है सर। आ सकते हैं, तो उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जी सर। या फिर आपको देखकर कोई भी झारखंड से ऑल ओवर इंडिया से आना चाहे, उनको क्या बोलना चाहोगे? जो भी आना चाहेगा उसको बेझिझक यहाँ आ सकते हैं, एकदम सेक्रीफाई होकर के यहाँ से जाइएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बैक सपोर्ट भी रहेगा, इसलिए यहाँ पर आने के लिए जो चलो। भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक चीज़ और, आपको यहाँ तक आने में क्या क्या परेशानी हुई ये बताओ? हमको तो बहुत परेशानी हुआ है, जैसे नॉर्मल लोग होता है वैसे तो मैं नहीं हूँ, उससे मैं थोड़ा अलग हूँ, इसलिए मेरे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा जरा बताओ एक बार कि कहाँ से कैसे कैसे परेशानी सामना करना पड़ता है? ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने घर से निकलना ही नहीं चाह रहे। सर तो आदमी अभी जैसे अपना घर से बाहर कदम रखते हैं वैसे सोचना पड़ता है कि मैं बाहर कदम रख दिया, कौन क्या है कैसे है, आप समझ सकते हैं। नॉर्मल लोगों के लिए उतना टेंशन होता है, अच्छा हम यहाँ पर जैसे आपने लोगों 2 के लिए महीने गुजारे, कैसा लगा? एक फैमिली जैसा फील हुआ या नहीं हुआ यहाँ ये पे बताओ? हमको यहाँ आने के बाद मतलब भूल गए सर, यहाँ कोई वैसा नहीं लगा कि मैं घर में हूँ या कहीं बाहर में हूँ। अच्छा। यहाँ पे जितने भी सर है सब मतलब जिनसे बहुत अच्छे लेवल से बातचीत करते हैं, सारे का मतलब जिनसे सब चीज़ व्यवहार बहुत अच्छा है सर। अच्छा जितना स्टूडेंट में मेरे क्लास में था वो भी सब बहुत अच्छे मतलब। चलो एक बार रुस्तम अंसारी जी के लिए तालियां दो, क्योंकि बहुत बढ़िया, क्योंकि ये इनके जज्बा है जिसको हम सलाम करते हैं। कोई बात नहीं, आप सारे लोग जितने भी आए हो, आप तो नॉर्मल हो, आप चल सकते हो, फिर सकते हो, बहुत अच्छे से आ जा सकते हो। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। इस चीज़ को एहसास करके देखो कि कोई व्यक्ति अपनी जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के 2 महीने यहाँ पर अपना दिए, ठीक है? हमने भी इनको कोई परेशानी नहीं होने दी। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर हो, इनकी सपोर्ट के लिए इन्होंने आप लोगों का भी शुक्रिया अदा किया है। तो एक बात सब लोगों के सामने ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं, एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। ये हमारा प्लस पॉइंट है। अदरवाइज़ और जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें स्टूडेंट समझते हैं, लेकिन हम फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से, इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये एक सिर्फ क्लास नहीं, ये एक नॉलेजेबल वीडियो थी जो आप लोगों को मिली। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। चलो।